बरेली में नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए बवाल पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने उपद्रव, बवाल और पथराव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तक 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एक तरफ जहां बवाल को लेकर बरेली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई, वहीं डीआईजी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने फायरिंग भी की थी, जिसमें से 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी बरेली से इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त तक क्या एक्शन लिया गया, क्या क्या कार्रवाई और हुई है, बताइए, क्योंकि ये बवाल होना नहीं था जो हुआ। प्रशासन ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी ये बवाल हुआ। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जहां एक और पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के साथ अभद्रता की, शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उसके बाद जो उपद्रवियों उनको दौड़ाया। इन सब के बीच शहर का माहौल इस वक्त नॉर्मल हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो ये दृश्य दिखाइए, यहाँ का सुबह का वक्त है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, पीएसी के जवान कैसे मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी डिप्लॉय की गई है। और ऐसे में लोगों को साफ तौर पर मैसेज दिया गया है, पुलिस ने साफ मैसेज दिया है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने भी माहौल खराब किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही, मतलब जुमे की नमाज से 2 दिन पहले ही धारा 163 जो वीएनएस की, जिसे धारा 144 कहते हैं, वो लागू हो चुकी थी। साफ कहा गया था किसी प्रकार की गैदरिंग नहीं होगी, अननेसेसरी न्यूसेंस नहीं फैलाया जाएगा। मगर फिर भी कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया और पुलिस ने अब पूरी रात भर दबिश का दौर चला है। कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी चिन्हित करने का प्रयास किया है। 23 लोगों को, जो हमारे सूत्र बता रहे, हिरासत में लिया गया है। इन सब के अलावा जो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो पोस्ट डाले थे, कुछ पुराने वीडियोस डाले थे, उन पर भी पुलिस की नज़र है। पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि उनको भी चिन्हित किया जाएगा। और ओवरऑल देखिए, इस टाइम नोवेल्टी चौराहे पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और टीम लगी हुई है। हमारे सहयोगी यहाँ खुद मौजूद हैं। आपने अभी देखे बिहारीपुर चौकी में आप थे, फिर नोवेल्टी पे आपने देखा, उसके बाद उस मस्जिद पे गए जहाँ से हुआ। कैसा इस वर्तमान में क्या देख रहे हैं आप? जैसा कि देखिए, जो पुलिस प्रशासन है या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लगातार बरेली के हालात सामान्य करने में जुटे हुए हैं। पूरी रात पुलिस अधिकारी जो हैं मेहनत करते रहे हैं और वही वजह है कि अब जो स्कूल, कॉलेज हैं, प्रतिष्ठान है, बाजार है, सब खोल दिया गया है। सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारियों की जो मेहनत है, प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत है, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि जो हालात हैं उनको काबू में कर लिया जाए। और वही वजह है कि यहाँ पर हालात सामान्य हैं और बाजार खुल गए हैं, लोग अपने अपने काम पर निकल चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। बरेली के जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है जमावड़ा हुआ एक सोची समझी साजिश के तहत। पूर्व में भी इस तरीके की षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो इसका मास्टरमाइंड था वो पर्दे के पीछे रहा, वो कल नहीं निकला घर से बाहर तो की वजह। लेकिन इसके बावजूद जो उनके बहकावे में आकर के नाबालिग लोग बड़ी तादाद में आए और कुछ लोग बड़ी तादाद में आए, फिजा खराब करने की कोशिश की गई। देखिए मैंने कहा जी, मैं बताऊँ इन सबके भी सबसे बड़ी चीज़ जो पुलिस के अधिकारी से हमारी बात हुई, हमारी एडीजी बरेली जोन से बात हुई, रमेश शर्मा से, हमारी अजय साहनी डीआईजी से बात हुई, अनुराग आर्या से बात हुई, डीएम अविनाश सिंह से बात हुई। साफ कहना है कि इसमें जो टीनेजर्स हैं उनको एंगेज किया गया और उनको मोटिवेट कराया गया। ये कोई क्या प्लान था, ये तो खैर जांच का विषय है, मगर इन सब के बीच जो कर्टन्स के पीछे बैठे थे वो फ्रंट पे नहीं आए और उन्होंने इन यूथ को, स्पेशली इन लड़कों को, हाथ में पत्थर दे दिए और शहर का माहौल खराब हो। पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग हुई है। इसके अलावा पुलिस के लगभग 1 दर्जन कांस्टेबल्स को चोटें आई हैं, सब इंस्पेक्टर को चोटें आई हैं। और ऐसे में पुलिस ने प्लान ऑफ एक्शन अपना तैयार किया, मीडिया से भी डिस्क्लोज नहीं किया। उनका साफ कहना है कि शहर के जो जिन्होंने स्वार्थ, बिल्कुल अमित, तो अब जो एक्शन लिया जा रहा है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके आगे भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? जैसे पिछली बार हुआ था कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जिम्मेदारी उन लोगों को ही दे दी गई जिन्होंने हिंसा को भड़काया था। देखिए मैंने कहा जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखिए पहले तो पुलिस का जो ध्येय था जो 1 से 2 घंटे के अंदर कि शहर को नॉर्मल कैसे किया जाए, और शहर नॉर्मल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए लोग रोज की तरह अपने घरों से निकल रहे हैं, काम पे निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है।
शॉप्स अभी नहीं खुलती हैं और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ की जो शॉप्स हैं नोवेल्टी चौक की शोरूम्स जो हैं 10 साढ़े 10 के बाद खुलते हैं और जो जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें देख सकते हैं, मिठाई की दुकान की बात की जाए या रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, सुबह खुल चुके हैं। जो 7 बजे का टाइम होता है लोग चाय पीते हैं, कहीं देखिए चाय की चुस्कियाँ भी लगाते हैं। और इन सब के बीच अगर आपने पूछा क्या कार्रवाई, तो कार्रवाई जैसे मैंने कहा प्लान ऑफ एक्शन एडीजी बरेली और डीआईजी अजय सानी ने मिलकर पूरा प्लान एक तैयार किया। उन्होंने कहा मीडिया से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये आने वाले समय में नज़ीर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जिन लोगों ने भी उपद्रव किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और यही निर्देश है, इसी निर्देश के तहत एक्शन हो रहा है। बात लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि तमाम व्यवस्था के बीच भी आखिर यहाँ पर माहौल ऐसा गर्म कैसे हो गया, किन लोगों ने इसे उकसाया है, और तह तक जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।